प्यारे बच्चों, आज हम लोग फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू कि फ्लेम का दक्षिण हस्त नियम क्या है ना। तो फ्लेम का दक्षिण हस्त नियम कहता है कि जब कोई व्यक्ति या तो अपने दाहिने हाथ को इस तरह से फैलाए, इस तरह से फैलाए, देखिएगा, इसको बोलते हैं अंगूठा, इसको बोलते हैं तर्जनी और इसको बोलते हैं मध्यमा। हमारे उंगलियां में हमारे हाथ में 5 प्रकार की उंगलियां हैं, जिसमें हम लोग को ये 3 गो उंगलियां ऐसी होती है जो फ्लेम का हस्त नियम में समझने के लिए हमें क्या करता है, मदद करता है। तो क्या कहता है कि फ्लेम के दक्षिण हस्त नियम में क्या करेगा बाबू कि अपने दाहिने हस्त को, मतलब हाथ को इस तरफ फैलाया जाए, इस तरह से फैलाया जाए कि क्या करेगा आपका बाबू कि फैलाने के बाद में आपका क्या हो कि ये अंगूठा देख रहे हैं, अंगूठा ये कह रहा है कि गति की दिशा दिखावे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखावे, और ये क्या है, ये मध्यमा, ये मध्यमा जो है से कच की दिखावे, विद्युत धारा की दिशा दिखाए। तो ये होता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, है ना। देखिएगा इस डायरेक्शन में, इस तरह से एक पर इस पर लंब हो, इस तरह से, इस तरह डायरेक्शन में आपका करना है, फैलाना है इस तरह से। अगर इस तरह से फैलाते हैं, ये जो हमारा तरफ आ रहा है, ये देखिए इस तरह से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। ये तो इस तरह से अगर हाथ को फैलाते हैं तो काची कहता है, अंगूठा जो है बाबू, काची है ये अंगूठा जो है से आपका अंगूठा गति का दिशा दिखाएगा, और ये जो तर्जनी है बाबू, ये काची है, ये तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा, और ये जो है मध्यमा, ये काची दिखाएगा, विद्युत धारा की दिशा दिखाई देगा। तो ये ऐसे कंडीशन में जब दिखाई देगा इस तरह से, तो क्या होता है, ये हमारा बाबू कहने का मतलब ये दक्षिण हस्त नियम कहता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि यदि दाहिने हाथ को अंगूठे, तर्जनी और काची मध्यमा को इस प्रकार की फैलाया जाए कि अंगूठा गति का दिशा, अंगूठा काची की दिशा, गति का दिशा दिखावे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है, तो ये फ्लेम का दक्षिण हस्त नियम कहलाता है। फ्लेम का दक्षिण हस्त नियम कहलाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फ्लेम का दक्षिण हस्त नियम क्या है ना। ये ठीक उसी तरह से फ्लेम का वाम हस्त नियम है। फ्लेम का वाम हस्त नियम कहने का मतलब बाबू ये है कि बायां हाथ का नियम। अब कहीं इसमें भी कहता है कि आपने बाएं हाथ को इस तरह से फैलाएं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा भाग को, कि अंगूठा बल की दिशा, अंगूठा बल की दिशा दिखाए, देख रहे हैं ये इस तरह से अंगूठा बल की दिशा दिखाए, ये तर्जनी आपका तर्जनी कहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखावे, जबकि ये मध्यमा विद्युत धारा की दिशा दिखावे। जब ऐसा दर्शाता है तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम कहलाता है। फ्लेम का बाएं हस्त नियम कहलाता है। बाबू देख सकते हैं बोर्ड पर भी वही बात लिखा हुआ है, फ्लेम का बाएं हस्त नियम कहता है यदि बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा कची मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा बल की दिशा, अंगूठा बल को दर्शाता हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिखाता हो और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा दर्शाता हो, तो एक काची कहलाता है, फ्लेम का बाम हस्त नियम कहलाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। आप हो देखिएगा सबसे आसान तरीका पे जो बॉक्स में करके लिख दिए हैं, ये याद रखिए, आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए कहता है अंगूठा का ची गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जबकि मध्यमा बाबू का ची है विद्युत धारा की दिशा दिखाए। तो कौन सा फ्लेम का दक्षिण हस्त नियम कहलाता है, आएगा कि फ्लेम के दक्षिण हस्त नियम में तर्जनी क्या दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो पूछेगा कि अंगूठा क्या चीज दिखाता है, तो गति की दिशा। मध्यमा क्या दिखाता है, तो विद्युत धारा की दिशा। इस तरह से 3 गो ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। और क्या कर सकते हैं, अगर ये तीनों आपको याद है तो आप फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिख सकते हैं। चलिए आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप लोगों से इसको उतार सकते हैं, देखिएगा।